देखो, हम लोगों ने अभी वर्टेक्स निकाला है ना। और वर्टेक्स क्या होता है, देखो ये लिखा है यहाँ पर -b/2a -d/4a। d मतलब b² -4ac। देखो ध्यान दो, सबसे पहला काम अगर हमें क्वाड्रेटिक का ग्राफ बनाना होगा तो वर्टेक्स फाइंड करना होगा, चाहे ये प्रोसेस यूज करें या सीधे फार्मूला यूज करें। देखो दूसरी बात ध्यान रखो, जैसे ये जो x² का कोफिशिएंट है a, है ना, तो अगर a पॉजिटिव होगा तो जो ग्राफ है वो ओपनिंग अपवर्ड होगा। ग्राफ इज ओपनिंग अपवर्ड, ध्यान रखना, ठीक है। ग्राफ इज ओपनिंग अपवर्ड होगा, मतलब जो पैराबोला होगा वो ऐसे होगा, ऐसे ऊपर की तरफ खुलेगा। ओपनिंग अप का मतलब हो गया पैराबोला ऊपर की तरफ खुलेगा, ठीक बात है। दूसरी बात देखो, अगर a निगेटिव होगा तो ग्राफ ओपनिंग डाउन होगा। ओपनिंग डाउन मतलब ग्राफ नीचे की तरफ खुलेगा, ध्यान दीजिए। अगर अगर a पॉजिटिव है तो पैराबोला ओपनिंग अप होगा, और अगर a निगेटिव है तो पैराबोला ओपनिंग डाउन होगा, ध्यान रखना यहाँ पर, ठीक है। तो a पर डिपेंड करता है कि ग्राफ किस टाइप की शेप का होगा। और वर्टेक्स ये हमको मालूम है -b/2a -d/4a। देखो ध्यान दो, हम लोग एक दो क्वेश्चन करें उससे हमको बात ज्यादा क्लियर होगी। देखो ध्यान दो, मान लीजिए हमें एक ग्राफ बनाना है, और देखो ये ग्राफ ये है y = x² - 2x, और फॉर एग्जांपल यहां पर हमें दिया गया है -3। इसका हमको ग्राफ चाहिए। फॉर एग्जांपल ये क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक का हमको ग्राफ निकालना है। देखो सबसे पहले हम निकालेंगे वर्टेक्स। देखो ध्यान दो, अब वर्टेक्स निकालने के दो तरीके हैं, या तो हम प्रोसेस लगाएं या फार्मूला लगाएं। मान लो हम प्रोसेस से करते हैं, मेथड 1। मान लो हम वर्टेक्स को पूरे प्रोसेस से करते हैं। प्रोसेस क्या है, देखो सबसे पहला काम करना होगा डिफरेंशिएशन का, d/dx निकालो, ठीक। देखो d/dx क्या होगा, आपको मालूम है x²। देखो ध्यान दो, क्या होता है x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है nx की पावर n-1, ठीक। जैसे मान लो अगर x की पावर 2 है ना, ये स्टैंडर्ड फार्मूला है डिफरेंशिएशन का, तो क्या होगा, देखो 2x की पावर 2-1, तो क्या बन गया बोलो 2x। जैसे मान लो अगर हमें डिफरेंशिएशन करना है x का, तो x की पावर 1, तो क्या हो जाएगा 1, x की पावर 1-1, तो 1x की पावर 0, तो वैल्यू क्या हो गई बोलो 1। तो x² का डिफरेंशिएशन 2x होगा, x का डिफरेंशिएशन 1 होगा। इसी प्रकार अगर x की पावर 3 है तो उसका डिफरेंशिएशन होगा 3x²। ध्यान दो, ठीक। देखो इसका करना है डिफरेंशिएशन, तो सबका अलग अलग होगा डिफरेंशिएशन, ध्यान दो, मतलब x² का डिफरेंशिएशन अलग होगा। अब देखो यहाँ पर कांस्टेंट इनटू x है, तो ऐसे में कांस्टेंट बाहर आएगा और x का डिफरेंशिएशन होगा। देखो यहाँ पर अकेला कांस्टेंट है, और ध्यान रखना अगर अकेला कांस्टेंट है तो अकेले कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा बोलो 0 होगा। तो देखो 3 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा बोलो d/dx ऑफ 3। देखो ध्यान दो, x² का डिफरेंशिएशन क्या हो गया 2x। देखो यहाँ 2 कांस्टेंट है, x का डिफरेंशिएशन क्या हो गया बोलो 1, और 3 का डिफरेंशिएशन क्या हो गया बोलो 0। तो क्या बन गया देखो 2x - 2, है ना। तो सबसे पहला मेथड ये है कि जो हमने प्रोसेस आपको बताई, जिस प्रोसेस से देखो ये फार्मूला निकल के आया, हम उस प्रोसेस को यूज कर रहे हैं। क्या है प्रोसेस, सबसे पहले y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x कर दो। अब क्या करेंगे, देखो इस डिफरेंशिएशन को, है ना, अब क्या करेंगे, देखो इस डिफरेंशिएशन को इक्वल टू 0 करके x निकालेंगे, है ना। तो डिफरेंशिएशन को इक्वल टू 0 करके देखो x निकालेंगे। ध्यान दो, देखो ये जो डिफरेंशिएशन आया, देखो d/dx को इक्वल टू 0 कर देंगे। देखो इस टर्म को, तो क्या हुआ 2x - 2 इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू 2, तो x की वैल्यू क्या आ गई बोलो 1 आ गई, 1, x की वैल्यू 1 आ गई। अब देखो ये x की वैल्यू 1 इसमें रखेंगे, y = x² - 2x - 3, क्या होगा, देखो x की जगह 1 रखो,
तो 1 माइनस 2 माइनस 3 तो क्या बना -4। तो देखो x 1 है और y कितना हो गया बोलो -4। तो 1 और -4 तो वर्टेक्स क्या हो गया बोलो 1 -4। ये वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स आ गए, ध्यान दो x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू -4। तो ये वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स आ गए बोलो क्या 1 -4, ये उसके कोऑर्डिनेट्स। ठीक, तो अब हमें वर्टेक्स मिल गया पहले मेथड से। हम चाहें तो इस फार्मूले के यूज करके भी वर्टेक्स को निकाल सकते हैं। तो ये मेथड भी मैं आपको बताता हूं, इसको जरा सा बच्चे नोट करिए पहले ध्यान से। ठीक है, ऐसे था देखो, ये y की वैल्यू थी, हमने वर्टेक्स अपने प्रोसेस का यूज करके निकाला। देखो अब हम मेथड सेकंड का यूज करके निकालें वर्टेक्स, है ना। वर्टेक्स को हम लोग एक और मेथड से निकालते हैं। वो मेथड क्या है, इस फार्मूले का डायरेक्ट यूज करो। तो कैसे क्या होगा ध्यान दो, देखो इसमें a की वैल्यू क्या है बोलो 1। a मतलब x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1। b क्या है देखो b क्या है बोलो -2 है, -2। और c क्या है बोलो -3, ध्यान दो, है ना। a हो गया 1, b हो गया -2 और c क्या हो गया बोलो -3। अब देखो d निकालो, d क्या हो गया बोलो b स्क्वायर -4ac। तो b स्क्वायर मतलब 4 1 -3, तो 4 + 12 कितना हो गया बोलो 16 हो गया, ध्यान दो। ठीक, तो d आ गया कितना बोलो 16। अब देखो वर्टेक्स निकालो, देखो वर्टेक्स, देखो क्या है वर्टेक्स -b/2a, -d/4a। देखो माइनस b कितना है, b देखो -2, तो हो गया -2 अपॉन 2 × 1। a कितना है बोलो 1। देखो ध्यान दो, सबकी वैल्यू पुट करनी है ना। b कितना है -2, एक माइनस आगे, नीचे की वैल्यू कितनी है 1। फिर देखो कॉमा -d कितना है 16/4a, a कितना है बोलो 1। देखो ये क्या हुआ, ये हुआ 1, -4, है ना। ये -+2 अपॉन 2 1 हो गया और ये -4। देखो ये वर्टेक्स वही आया जो अभी हम लोगों ने प्रोसेस से निकाला। तो वर्टेक्स निकालने के अपने पास दो तरीके हैं, चाहे तो आप इस फार्मूले को यूज कर दें या फिर आप अपने प्रोसेस जो मैंने बताया कि पहले dy/dx 0 करो, उससे x आएगा, x की वैल्यू y में पुट करो, y आएगा, x और y मिलके क्या बना देगा वर्टेक्स। ध्यान दीजिए, देखो अब हमें वर्टेक्स मिल गया। अब दूसरा काम a, देखो a क्या है, a क्या है 1 का मतलब क्या हो गया पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब ग्राफ कैसे बनेगा बोलो ओपनिंग अप बनेगा, ओपनिंग अप, है ना। अगर a पॉजिटिव होता, मैंने बताया था क्वाड्रेटिक का ग्राफ या तो ओपनिंग अप होगा या ओपनिंग डाउन होगा, है ना। वर्टेक्स निकालने के बाद क्वाड्रेटिक के ग्राफ में दो तरीके हैं, या तो ओपनिंग अप होगा या डाउन होगा। a पॉजिटिव है तो ओपनिंग अप होगा, a नेगेटिव होता तो ओपनिंग डाउन होता। अब देखो ध्यान दो, अब हम लोग क्या करेंगे ग्राफ को बनाएंगे। देखो ध्यान दो कैसे बनाएंगे दो ग्राफ को। देखो सबसे पहले हमने x एक्सिस और y एक्सिस बनाया ऐसे करके। वर्टेक्स क्या था, देखो वर्टेक्स क्या था 1, -4 था इसका वर्टेक्स, अभी देखा हम लोगों ने, है ना। वर्टेक्स क्या था बोलो 1, -4, ठीक, -b/2a, -d/4a। देखो अब ये 1 -4 पॉइंट कहाँ होगा समझो, बोलो x है 1, y -4 क्या होता है, ये पहला क्वाड्रेंट दोनों प्लस, दूसरे में क्या होता x -y प्लस, तीसरे में क्या होता बोलो x -y माइनस, चौथे में क्या होता x + y माइनस। तो देखो ये पॉइंट फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा,
इसमें x की वैल्यू पॉजिटिव है और y की वैल्यू क्या है बोलो निगेटिव, ध्यान दो। तो x1 और y -4, देखो ये रहा इसका वर्टेक्स 1, -4, है ना। x हो गया 1 और y क्या हो गया बोलो -4, ये इसका वर्टेक्स। अब इस वर्टेक्स से जो ग्राफ बनेगा वो ओपनिंग अप बनेगा। देखो ये वर्टेक्स है, इस वर्टेक्स से ग्राफ ओपनिंग अप बनाना है, ठीक ऐसे करके। ये देखो ग्राफ बनाएंगे इस वर्टेक्स को लेकर के ओपनिंग अप ग्राफ, देखो ऐसे करके ये इसका ग्राफ बन गया, है ना। पहले वर्टेक्स चेक किया कहां पर है, वर्टेक्स 4th क्वाड्रेंट में है। ये वर्टेक्स किसी भी क्वाड्रेंट में जा सकता है और ए पॉजिटिव होने का मतलब ग्राफ कैसा बनेगा ओपनिंग अप, ध्यान दीजिए। देखो अब क्या होगा, देखो ये ग्राफ ओपनिंग अप बन गया। अब देखो ध्यान दो, ये ग्राफ x एक्सिस को और y एक्सिस को काट रहा है। देखो ये ग्राफ y एक्सिस को काट रहा है, हम ये पॉइंट निकाल सकते हैं। मैंने क्या बताया था, अगर किसी भी ग्राफ का y एक्सिस से इंटरसेक्शन चाहिए तो उसमें x को 0 पुट कर दो। देखो ये अपने पास है y बराबर x² -2x -3, तो x को 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू क्या बन जाएगी बोलो -4 बन जाएगी। ध्यान दो, x को 0 पुट किया, y कितना आ गया -3। तो x को 0 पुट करने से जो y की वैल्यू मिलती है किसी भी ग्राफ में, वो उस ग्राफ का y एक्सिस से इंटरसेक्शन बताता है। मतलब ये वाला पॉइंट देखो आ गया 0, -3, x0 y -3, तो पॉइंट क्या बन गया बोलो 0, -3, ध्यान दो, ठीक। अब हमें चाहिए x एक्सिस से इंटरसेक्शन, तो अगर x एक्सिस से इंटरसेक्शन चाहिए तो क्या करेंगे बोलो y को 0 पुट करेंगे। मैंने बताया था आपको, ध्यान रखो हमेशा किसी भी ग्राफ में अगर x एक्सिस से इंटरसेक्शन चाहिए तो y को 0 पुट करना पड़ेगा, और अगर y एक्सिस से इंटरसेक्शन चाहिए तो x को 0 पुट करना पड़ेगा। देखो ये है अपना y बराबर x² -2x -3, y को 0 रखते हैं तो क्या होगा, देखो x² -2x -3 बराबर 0, यहां से x निकालो। अब फैक्टर हो जाए तो फैक्टर निकालो, वरना वो फार्मूले से भी निकाल सकते हैं, -b + -√b² -4ac/2a वाले फार्मूले से भी कर सकते हैं। अगर फैक्टर हो जाए तो फैक्टर से करो। देखो ध्यान दो क्या होगा, x² -3x + x -3 बराबर 0, यहाँ पर फैक्टर हो रहे हैं। x कॉमन लिया तो x -3 + 1 कॉमन लिया x -3, क्या होगा देखो x -3 फिर से कॉमन लिया, x + 1 बराबर 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई 3 और दूसरी x की वैल्यू क्या आ गई बोलो -1। देखो x की दो वैल्यूज आ गई, एक देखो ये वाली x की वैल्यू आ गई 3 और ये वाली x की वैल्यू क्या आ गई बोलो -1 आ गई, ध्यान दो। अब इस पॉइंट को हम 3,0 भी लिख सकते हैं क्योंकि इस पॉइंट पर y 0 होगा, ये पॉइंट x एक्सिस पर है, और इस पॉइंट को हम -1,0 भी लिख सकते हैं। देखो ध्यान दो, ये जो x की वैल्यू आई है ये इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं। देखो ये था अपना क्वाड्रेटिक फंक्शन, जब हमने y को 0 कर दिया तो ये क्या बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ध्यान दीजिए इक्वेशन। तो अब इक्वेशन से मिलने वाला x ये है, तो ये जो x है ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब ग्राफ x एक्सिस को जिन पॉइंट्स पर काटेगा ये वही पॉइंट्स है, ध्यान दो। तो ग्राफ x एक्सिस को जहां पर काटता है वो पॉइंट ही उससे बनने वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स होते हैं, है ना। ग्राफ x एक्सिस को जहां जहां पर काटता है, ग्राफ x एक्सिस को जहां जहां पर काटता है वो पॉइंट्स ही, है ना, वो पॉइंट्स ही उससे बनने वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स होते हैं, ध्यान दीजिए। तो देखो ये दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हो गए, ठीक। तो ध्यान दो एक्चुअली ये दो अलग अलग पॉइंट पर काट रहा है, तभी यहां पर जो रूट्स आए हैं वो दो अलग अलग रूट्स हैं। मतलब रूट्स कैसे हैं बोलो, रियल एंड डिफरेंट, और होने भी चाहिए, आपने पढ़ा होगा अगर d पॉजिटिव होता है तो क्वाड्रेटिक के रूट्स हमेशा क्या होते हैं, रियल एंड डिफरेंट होते हैं। ये पढ़ा होगा आप लोगों ने पहले भी, और नहीं पढ़ा तो भी मैं आपको आगे चल के पढ़ाऊंगा, ये बात भी ध्यान रखना। एक्चुअली क्या है, देखो कोऑर्डिनेट में आता है पैराबोला, फंक्शन में आता है क्वाड्रेटिक फंक्शन, और अलजेब्रा में आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये तीनों चीजें आपस में मिले जुले हैं, पैराबोला, फंक्शन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये तीनों बातें आपस में मिले जुले हैं, है ना।
मतलब अगर हम एक चीज को अच्छे से पढ़ लें तो उसकी हेल्प से हम बाकी जगह भी बहुत से कॉन्सेप्ट सीख सकते हैं। जैसे अब जब हम लोग कोऑर्डिनेट पढ़ेंगे तो पैराबोला आएगा, तो वहां पर भी ग्राफ ऐसे बन सकता है ना। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तो हम पढ़ते यही हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तो हम रूट्स की स्टडी करते हैं, नेचर ऑफ रूट्स वगैरह को देखते हैं, तो वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट यहीं से अपने निकल जाते हैं, ध्यान देना, ठीक बात है। तो देखो ये हमने ग्राफ को बना लिया। अब देखो ध्यान दो, जैसे मैंने बताया था किसी भी फंक्शन में डोमेन का मतलब क्या होता है। किसी भी फंक्शन में डोमेन का मतलब होता है x की ऐसी वैल्यू जिसके लिए y एग्जिस्ट करे, है ना। डोमेन का मतलब क्या होता है बोलो, x की ऐसी वैल्यू जिसके लिए y एग्जिस्ट करे। देखो ध्यान दो, तुम x की वैल्यू कुछ भी ले लो, y हमेशा एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि ना तो यहाँ पर अंडर रूट है और ना ही यहाँ पर क्या है बोलो, डिनोमिनेटर है। ध्यान दो, ना तो यहाँ पर अंडर रूट है और ना ही यहाँ पर डिनोमिनेटर है। इसका मतलब x की हर एक वैल्यू के लिए y एग्जिस्ट करेगा। दैट मीन्स हम कह सकते हैं इस फंक्शन का डोमेन क्या हो जाएगा बोलो, ऑल रियल नंबर्स हो जाएगा, है ना। और देखो वैसे भी जो हमने ग्राफ बनाया है, देखो जो ग्राफ आया है, ये ग्राफ जो आया है, ये ग्राफ x की जीरो वैल्यू पर भी है, x की पॉजिटिव वैल्यू पर भी है और x की निगेटिव वैल्यू पर भी है। देखो अगर हम x को जीरो लेंगे तब भी ग्राफ है, x को पॉजिटिव लेंगे तब भी हर जगह दो ग्राफ दिखाई दे रहा है, और अगर हम x की वैल्यू निगेटिव लेंगे तब भी हर जगह ग्राफ दिखाई दे रहा है। मतलब ग्राफ x की सारी वैल्यू के लिए एग्जिस्ट कर रहा है। दैट मीन्स इस फंक्शन का डोमेन क्या हो जाएगा, ऑल रियल नंबर्स। ध्यान दीजिए हमेशा, है ना। तो डोमेन चेक करने कई तरीके हैं। एक तो ये है कि अगर हमें ग्राफ मालूम चल जाए तो ग्राफ को देख के भी हम डोमेन निकाल सकते हैं। मतलब ये देखो x की कौन कौन सी वैल्यू के लिए ग्राफ मिल जा रहा है, तो यहाँ पर x की पॉजिटिव वैल्यू लो, चाहे नेगेटिव वैल्यू लो, चाहे जीरो वैल्यू लो, हर वैल्यू के लिए ग्राफ है। दैट मीन्स इसका डोमेन क्या हो गया, ऑल रियल नंबर। ध्यान दीजिए। अब जैसे अगर हम रेंज की बात करें तो रेंज क्या होता बोलो, y की वैल्यू। रेंज का मतलब क्या होता बोलो, y की वैल्यू, ठीक। हालांकि अभी तक देखो हम लोगों ने डोमेन के तरीके पढ़े, अभी तक हम लोगों ने रेंज निकालने का मेथड नहीं पढ़ा, आगे पढ़ेंगे। लेकिन इतना समझ लो, जैसे डोमेन का मतलब होता है x की वैल्यू, उसी प्रकार से रेंज का मतलब होता है x की वो जो वैल्यू रखेंगे तो उनसे y जो मिलेगा उसी को बोलते हैं रेंज। मतलब जैसे x की वैल्यू हमको मालूम चल गई, डोमेन मालूम चल गया, किसी फंक्शन का डोमेन मालूम चल गया, x की वैल्यू मालूम चल गई। अब वो जब हम x की वैल्यू रखेंगे तो अलग अलग y आएंगे, क्योंकि यहाँ पर तो x बहुत सारे हैं, बहुत सारे x हैं, x2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 1.1 भी है, 1.2 भी है, -1 भी है, -2 भी है, सब कुछ है। तो जब हम ये x की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज रखेंगे तो हमको y मिलेगा, जो y मिलेगा वही इसका रेंज होगा। देखो ध्यान दो, इस ग्राफ को देखो ध्यान से। इस ग्राफ में अगर हम इस पॉइंट को देखें तो ये ग्राफ का सबसे लोएस्ट पॉइंट है, सबसे लोएस्ट पॉइंट, इसके नीचे ग्राफ नहीं है। तो इस पॉइंट पर जो y है वो y का मिनिमम वैल्यू है। ध्यान दो, क्योंकि ये ग्राफ का ये वाला पॉइंट इसका वर्टेक्स है, तो ये जो वर्टेक्स है ये ग्राफ का लोएस्ट पॉइंट है। तो इस पॉइंट का जो y है कितना बोलो, -4, वो y की मिनिमम वैल्यू है। और ग्राफ ऊपर बढ़ता जा रहा है, ऊपर बढ़ता जा रहा है, कहां तक जाएगा, ग्राफ इनफाइनाइट तक जाएगा। तो मतलब y की वैल्यू बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे y बढ़ता रहेगा और कहां तक जाएगा, इनफाइनाइट तक। मतलब y की मिनिमम वैल्यू -4 और मैक्सिमम इनफाइनाइट। हालांकि ये नहीं कह सकते हैं कि उसकी वैल्यू इनफाइनाइट होगी, तो ऐसे लिखेंगे। देखो रेंज का मतलब क्या हो गया बोलो, क्लोज इंटरवल -4 से लेकर के इंफिनिटी। ध्यान दो, ये हमारा रेंज आ गया। रेंज का मतलब क्या हो गया बोलो, y की वैल्यूज आ गई, y की वैल्यूज। देखो ये अपना हो गया वैल्यूज ऑफ y की वैल्यूज, है ना। तो y की वैल्यू देखो मिनिमम कितनी है, -4, और मैक्सिमम कितनी है, इनफाइनाइट। तो ये हमारे रेंज का आंसर आ गया। मतलब किसी भी फंक्शन को देख करके हम फंक्शन का रेंज भी बता सकते हैं। जैसे हम लोगों ने मॉडुलस के ग्राफ देखे, तो ध्यान देना जो मॉडुलस के ग्राफ थे उनमें y की मिनिमम वैल्यू देख लो और मैक्सिमम वैल्यू देख लो, वो इसका रेंज हो गया, है ना।
और x की कौन कौन सी वैल्यू के लिए फंक्शन डिफाइन है उसका डोमेन होगा। ये बताऊंगा मैं आपको, क्योंकि डोमेन और रेंज हम ग्राफ से भी देख सकते हैं और मैथमेटिकल मेथड से भी देख सकते हैं, और बल्कि डोमेन और रेंज ग्राफ से देखना ज़्यादा आसान होता है। जैसे अगर हमें किसी फंक्शन का ग्राफ मालूम है, हमने ग्राफ बना लिया, तो सबसे अच्छा होता है कि अगर हमें ग्राफ मालूम चल गया तो ग्राफ को देखकर उसका डोमेन रेंज निकाल सकते हैं। हाँ, अगर किसी केस में हम ग्राफ नहीं बना पा रहे हैं, ऐसे बहुत से फंक्शन होंगे जहां पर ग्राफ बनाना थोड़ा टफ होगा, तो ऐसे केस में हम लोग फिर मैथमेटिकल मेथड की हेल्प से उसका डोमेन और रेंज निकालते हैं। ध्यान रखिए। तो ये ग्राफ हमने बनाया क्वाड्रेटिक का, इसको बच्चे बनाओ ध्यान से जरा। अभी मैं और भी ग्राफ आपको समझाता हूँ क्वाड्रेटिक के, ठीक बात है।